मुझे मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जब कयादत किसी को सौंपनी हो, कुर्सी रखते हैं खानदान में क्या। जब कोई सड़कों पर बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, कहीं दीप जले कहीं दिल, इस समय इस कदर बिजली का बिल है। मियां दिखानी होगी बहादुरी, अब तशरीफ फासे चौधरी। सिक्स पैक कहको और हसीन चेहरों के साथ आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो फिर आज के मेन्यू में मैं कैसा लग रहा हूँ? छड्डो सारियां गल्लां नूं, अकरम साहब आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। कैसे आज तो दिलों तारीफ की मेरी, मंग की मंगना। अकरम साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। लोग दिलों च रहंदे ने, तू दिमाग च रहना चाहना। ओहो ठाकुर साहब जिथे खाली जगह बंदे उत्थे ही रहना। यार आपके क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सराइकी ठीक चल रही है? बिल्कुल ए वानों का ठीक पे चल रही कोई है। लफ्ज ड्रॉप तो नहीं हुआ बीच में से? ओका नहीं थी अलबत्ता मैं ज्यादा चंगी थी गई है मेरी, पहले तू भी यानी चंगी कि थी सही गई। चल रही है, इससे ज्यादा ये तो घर हुआ। छुट्टियां लंघा के आई है ना सुले अपने अम्मी अबू नाल आके गल्लां शला कीतियां, कोई ना कोई गल्लां सुनियां, तो पहले तू चंगी थी गई है। Whatever you said, same to you. असल में सफेद सूट किसी किसी पे जचता है, अच्छा। लेकिन इस पे तो बहुत रूप चढ़ा है। थैंक यू। लेकिन आपने अपना सूट क्यों नहीं पहना, मामा का क्यों पहनना है? क्या ये स्टाइल है? अगर जब मामा सूट लेके दे तो ऐसा ही होता है। यार मामा मतलब अपने यार लीजिए मेरे ख्याल से अपने आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करते हैं। हमारे पहले मेहमान खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हुए एक बहुत ही जबरदस्त अदाकार जो कि वीजे भी रह चुके हुए हैं, और इनके बारे में बेशक मैं ये कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान के एक ऐसे अदाकार हैं जिनसे बात करने के लिए पाकिस्तान के बड़े से बड़े अदाकार को भी नजरें ऊंची करनी पड़ती हैं। एक दराज कद एक्टर जनाब मोहिब मिर्जा। का साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक मॉडल जो कि शायद एक्टिंग में भी आना चाहती हैं, मोहतरमा आयशा चौहान। मोहिब भाई के लिए मैं स्पेशल एक अरे क्या बात। ये शुक्र है अदाकार लग गए हैं, वरना वापडा में भी लग सकते थे। और शेर ऐसा है जिसका आपको तर्जमा करवाना पड़ेगा कहीं से। अच्छा। हाँ, खुसूसी तौर पे इनके लिए मैंने लिखा है। चलिए मैं ट्राई करता हूं। रेशमो अतलसो हाँ क्या? बड़ा मुश्किल शेर है सर। रेशमो मुश्किल अतलसो। अदाकार है ना। रेशम तक तो हम समझ गए, आगे कौन सी अदाकार है? रेशमो अतलसो कम ख्वाब न जर मांगते हैं। रेशमो अतलसो कम ख्वाब न जर मांगते हैं, हम तो बस तुझसे फकत रिज़्क़ के नजर मांगते हैं। यानी बस देखना चाहते हैं आपको। वो जो पढ़ने नहीं देते थे परों पर पानी, वाह। वो जो पढ़ने नहीं देते थे परों पर पानी, अब वो उड़ने के लिए बाल ना पर मांगते। वाह 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 वाह। आज बकायदा संजीदा हुए हैं। क्या हुआ है आपको? सच होवे ते चंगी होवे, नहीं ते फोटो टंगी होवे। वाह वाह जी वाह, ये तो अच्छा है। सच होवे ते चंगी होवे, नहीं ते फोटो टंगी होवे। ते बेगम नू तुसी उदों डांटो जदों पैरों नंगी होवे। नहीं थे। बस भाई मेरा तो और तरना शेर है आशा जी के लिए। तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे कोमल हार्ट पे अटैक किया। अरे वाह वाह, क्या बात है। तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे कोमल हार्ट पे अटैक किया। सबको मैंने रिजेक्ट किया, सिर्फ तुमको सिलेक्ट किया। अरे वाह। रिक्वेस्ट है मेरी इसलिए रिफ्यूज ना करना, ओहो। मेरे प्यार के बल्ब को कभी फ्यूज ना करना। वैसे आपने बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है। आपको पता था कि मोहिब भी ये कमीज पहन रहे हैं, या मोहिब आपको पता था कि वो ये रंग पहन रही हैं? सर बस इत्तेफाक। ये इत्तेफाक आपके साथ कितनी दफा हुआ है? जितनी दफा आपके साथ हुआ था। मगर मोहिब क्या हाल है आपके? बड़ी देर से हम आपकी आड़ में हैं कि आप हमें मिल जाएं किसी तरह, और आप मिल के नहीं दे रहे। सर मैं मिल गया, ये देखें। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और फिल्म आपकी आई अर्थ, जी आपने देखी वो फिल्म? बहुत अच्छा, क्या नहीं देखी। मगर वैसे कैसा रहा अर्थ?
अर्थ अच्छी रही मेरे हिसाब से, जो अच्छी रही? मुझसे रिक्वायर्ड था मैंने वो परफॉर्म करने की। मगर आप हमें प्रमोशन में ज्यादा नजर क्यों नहीं आए? कुछ नजर आते थे फिर गायब हो जाते, फिर हाँ, नजर वो आते। प्रमोशन में जितना हिस्सा मेरा फिल्म में था मैं उतना ही नजर आऊं तो बेहतर है, उतना बजाय इसके कि मैं लोगों को डिसीव करूं कि मैं हूं और मैं नहीं हूं। क्या मतलब आप ही आप थे तो आप क्यों नहीं? जितना था उतना ही प्रमोशन में नजर आया। अपने अंदर कैलकुलेशन की हुई थी कि इतने के हिसाब से मैं इतना प्रमोशन में इतने परसेंट में आऊंगा सिर्फ। इतने परसेंट ही आऊंगा। यार ये तो वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कमाल आदमी है, कमाल किस्म के डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने जो बनाना था उन्होंने बना दिया। और बड़ा हमने उसमें देखा कि आपकी बड़ी जबरदस्त एक फिजीक आपने बनाई हुई थी। क्या आपने कमाल, मतलब अब तो लड़के नीचे नहीं उतर रहे जिम से, मैं क्या कहूँ। मैं अपने वाले साहब ने अर्थ फिल्म वेखन चला गया, मेरे वाले साहब ने अद्धी फिल्म वेखी तो मेरे ते अर्थ हो गए ने, गिरबान फड़ के कहते तू ही जिद करना यही वेखनी है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਸੈਲਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। तो इसे लिए तो वाले साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। मगर उसके अंदर आपने उमायमा के साथ किया एक्टिंग जी। तो कैसे रहा वो एक्सपीरियंस भी? सर क्योंकि डिफिकल्ट रोल था, मुझे लगता है बड़ा बड़ी बात है आप कर गए। मैं तो डर के मारे ना कर सकूं कि मेरी बीवी क्या कहेगी। नहीं ठीक है, वो बातें हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो इंटेंसिटी सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि जिस वक्त शूट हो रही होती है, इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसकी हकीकत क्या होती है। बिल्कुल। और उस वक्त किस तरह डायरेक्शन मिल रही होती है और किस तरह बिट्स एंड पीसेस में रिकॉर्डिंग होती है। तो एक बात जो उस सारी सिचुएशन को इमोट कराने में जो सारी हेल्प हुई, जाहिर है मैं प्रैक्टिस तो नहीं हूँ उस तरह की चीज़ इमोट करने में, और जाहिर है मेरे अंदर भी फियर थे, डर भी था, लोगों का भी था, घर बार का भी होता, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पर जो पूरा सीन रिहर्स करके देते थे वो पप्पू और शान साहब खुद करके देते थे। अच्छा, खुद करते थे पहले वो? हाँ, तो वो पूरा एग्जैक्ट कोरियोग्राफ्ड होता था, सो उसकी रिहर्सल कैमरे के साथ पूरी हुई भी होती थी। तो इट वाज एक काफी अजीब किस्म का क्रिटिसिज्म भी जुड़ गया उस फिल्म को, अजीब एक कुछ लड़ाई सा माहौल हो गया विद क्रिटिक्स, और एक वो, खैर सोशल मीडिया को इतना ज्यादा मैं वो तो नहीं करता, मगर स्टिल न्यूज़पेपर्स में भी आना शुरू हो गया, और जो शान और जो डायरेक्टर भी हैं फिल्म के, उनकी तरफ से भी बड़ा एक अजीब कुछ माहौल सा पैदा हो गया था। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप पहले मुझे बताएं क्या क्रिटिसिज्म। कि जिस तरह क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने कहा कि जी फिल्म फलां थी, फिल्म सही नहीं थी, शान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसके बाद फिर वो कुछ अजीब साइड पे निकल गई, जो बहस कह लें उसको या जो भी कहें, कि शान कॉन्स्टेंटली एक और बात कर रहे थे, क्रिटिक्स जो थे वो उनको अटैक कर रहे थे, इट काइंड ऑफ बिकेम वेरी वियर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ। असल में बात ये कि रीमेक थी, तो जो एक्चुअल फिल्म थी वो कुछ और कहानी थी, इन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव पेश किया, तो जो पर्सपेक्टिव पेश किया लोग शायद एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, तो एक ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी। पार्ट 2 नहीं थी ये रीमेक ही थी उस फिल्म की। तो रीमेक में मेरा ख्याल है कि मैं भी अगर किसी फिल्म का रीमेक देखना चाहूँगा तो जो उसका एसेंस था फिल्म का वो अगर मौजूद नहीं होगा तो जाहिर है लोग रिएक्ट तो करेंगे और वो तो बोलेंगे। लेकिन उन्होंने अर्थ द डेस्टिनेशन, यानी कि उस फिल्म में जो डेस्टिनेशन नहीं थी वो बनाने की कोशिश की। अब जाहिर है वो उनका अंदाज़े बयां है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उनके पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड होगा। मेरा ज़ाती तौर पे यही ख्याल है कि उस अर्थ से इस अर्थ का जब कंपैरिजन होगा तो जाहिर है वो एक फीलिंग तो आएगी। अब ख्याल से कंपैरिजन की वजह से मसला ज्यादा पड़ा। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਰ ਲੜਦੇ ਹੋਣੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾ। यार मगर वैसे आपको अंदाजा नहीं है, माशाल्लाह कितना कद है? 6 फीट 2 इंच। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ। जी मोहतरमा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक। आप बीकॉम पढ़ रही थी और मॉडलिंग शुरू कर दी। बस कॉमर्स के अंदर क्या मसला था? बस मुझे बचपन से शौक था कॉमर्स का। मॉडलिंग का। मुझे बताएं कि बचपन में क्या आप क्या सोचती थी, कि किसको देखती थी मॉडल ऐसी कि मैं ऐसी बनूंगी? ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਨੂੰ। एक्ट्रेस नहीं, मॉडल। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੂੰ। ਜਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। यार सियासत में कोई इंटरेस्ट है आपको? वोट बना हुआ है आपका? बन गया हुआ है। मैं मुझे ये बताएं, आपको आइडिया है कि एमएनए क्या होता है? सुना तो होगा ना कि फला आदमी एमएनए है। नहीं। अमूमन एक असेंबली होती है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो एमएनएस बन के जाते हैं। वो असेंबली किस चीज की होती है? मैं सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, ना मैं न्यूज़ देखती हूँ, ना मैं इनके बारे में कुछ आप क्या सुनती देखती हूँ, हैं, कुछ मुझे भी नहीं बताइए। देखती। ड्रामा। किसके ड्रामे देखती हैं? मैं ड्रामा देखती हूँ तो मैं मिकाल का ड्रामा देखती हूँ। अरे वाह। चले मुझे ये बताएं कि कल को अगर मिकाल कहे कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, उसको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? पीटीआई में। पीटीआई में? पीटीआई किसकी पार्टी है? इमरान खान।
तो ये पहले क्यों नहीं बताया था? क्या कारकर्दगी रही है उनकी? क्योंकि वो धरने बहुत करते हैं। और किस लिए दिए थे धरने? क्योंकि वो नवाज शरीफ की जगह लेना चाहते थे। तो इमरान खान साहब क्या जगह ले पाए नवाज शरीफ साहब की? नहीं। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनके धरने बहुत ज्यादा हो गए थे इस वजह। वैसे नवाज शरीफ साहब आजकल कहाँ हैं? नवाज शरीफ अब वो हमारा सदर है। नवाज शरीफ कुछ लोग जो सवार हैं कागज की नाव पर, मिर्चें लगा रहे हैं वो अपने ही घाव पर। वो दावा कर रहे हैं मईशत है बढ़ रही, मजदूर मगर लड़ रहा सब्जी के भाव पर। इस खोज में है कब से सभी अहले सियासत, वो दे रहा बयान है किसके दबाव पर। सोचो सोचो This guy is an actor. Wow, he looks like actor. He looks like actor. जैसे फेस कट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मोहिब ये बताएं, इतना नया टैलेंट आ गया है माशाल्लाह। एक तो ये चीज़ बड़ी मैंने नोटिस की चेंज हुई है इन द लास्ट 4 years स्पेशली। आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड आई थिंक अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा मिल रही है। आपको ये फील होता है या सिर्फ मेरी ही एक ऑब्जर्वेशन है अकेले की है? नहीं, बिल्कुल फील होता है। वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि कोई नेगेटिव चीज़ है। लेकिन मेरा और आपका सबका एनालिसिस यही होगा कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड फेम रहा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। सो वो जो पजीराई मिल रही है वो शायद खूबसूरती पे या प्रेजेंस पे ज़्यादा मिल रही है, नज़र आते रहने पर। प्रेजेंस एग्जैक्टली ऑफ सोशल मीडिया पे, रादर देन कि वो काम स्किल क्या है। अगर कोई किरदार कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़बान कैसी है, उर्दू कैसी है, अंग्रेज़ी कैसी है, क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उन सारी चीज़ों पे से ध्यान हटा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे शायद मैं ओल्ड स्कूल हो गया हूँ या आई डोंट नो कि मेरी बात सही है कि गलत है। जो काम का जो एक्चुअल स्किल सेट की बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से, उस पर शायद इतना ध्यान नहीं है आने वालों को। वो बाकायदा एक सोच होती, कन्विक्शन होती है जो परफॉर्मेंस में नज़र आती है। वो अभी तक मुझे रिसेंट वालों में से बहुत ज़्यादा जोरदार नहीं मिली किसी को। कितने साल हो चुके हैं माशाल्लाह आपको काम करते हैं? 18 साल। 18 साल हो चुके हुए हैं, तो यानी कि 18 साल बाद भी अगर आज हैं तो आप मेरे ख्याल से अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्किल सेट की वजह से हैं, रादर देन के आपके। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं। नॉर्मल हूँ। हाँ, आप नॉर्मल हैं। मैंने तारीफ नहीं किया। मतलब वो वाले नहीं है कि आप सुबह उठते तस्वीर, हाँ जी, घड़ी की भी, चाय की भी, घड़ी की भी, चाय की भी, नो मेकअप, विदाउट मेकअप, विद मेकअप, सारी लुक्स जो आप अपनी दिखा रहे हो वो वाले आप नहीं करते। हाँ, जस्ट वोकअप टाइप लुक वो मैं कर नहीं सकता। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ इंशाल्लाह। हाँ जी, आई थी उस वक्त। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फ्लॉप इसलिए हुई थी सर, सिनेमा घर ही नहीं थे। इंशाल्लाह केड़ी फिल्म सी? 2009 में। आप फिल्में नहीं देखते? नहीं। देखा करो, समझ आती है इससे। इंशाल्लाह फिल्म पूछो है सी कि नहीं? 2009 में सर यूके में फेस्टिवल में अवार्ड मिला था, महवे शयाद के साथ फिल्म थी। 2009 में तो बिल्कुल ही मतलब कुछ था ही नहीं सिनेमा। मगर ये बड़ा वैसे पता नहीं किथों ये इन्होंने कहाँ से देख ली ये। इस पे ये सवाल है। पूरी एक तहकीक करना चाहता हूँ कि ये ऑफ ऑल द पीपल इन्होंने देखी है जो कि वैसे नहीं देखते। ये बताएं, मिकाल के अलावा भी किसी का काम देखती हैं आप? देख लेती हैं, चलें तो फिल्में देखती हैं? हाँ, इंडियन मूवीज। एक्टिंग वगैरह का भी शौक है ये फिल्मों या ड्रामों या थिएटर के अंदर? मुझे एक्टिंग का ही शौक है फिलहाल। ज्यादा शौक किस चीज का है, फिल्मों का या ड्रामों का? ड्रामों का शौक है और मूवीज का। आप कुछ गुमसुम लग रही है मुझे। क्या? कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। आपके ख्याल में हम क्या कर रहे हैं सारे यहाँ पे? क्यों खिसियानी हंसी हंस रहे हैं? सब बातें ऐसी कर रहे हैं नहीं मतलब वैसे यार मैं पूछ रहा हूँ उनसे। ਚੋਚਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। नहीं बोल रही? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। मॉडलिंग करते हुए नहीं बोलते, रैप पे नहीं बोलते। नहीं। ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੇ। Baby. Good, how are you? I'm really very, very happy today. I have an idea. We're gonna be rich very soon. How come? If you give me a chance. What kind of chance? गोला बनाने हैं, गोला. गोला? Yes, sir.
ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਯੈਸ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਦਾ ओ ਯੈਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੀ ਬਰਫ਼ ਖਿਲਾਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ अच्छा ਉਹ मैचिंग ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ आहा। ਸਰ ਇੱਥੇ पूरा मजाकरात एक तरफ, इस टोपी के लिए तालियां एक तरफ। I love you really. ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ इमरान करेंगे तेरे ये जान क्यों? बने ये किसके लिए है? न पीटीआई दे अबे नहीं पीटीआई के नहीं है वो Oh, I'm sorry about you looks like a PTI. he looks like a PTI PTI पूरी की ਦਾ पूरी PTI. ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा if he looks like a PTI then what does she look like Oh my God. ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ हैं? ਮੋਰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਟਾਓ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਜੀ भैया ने मारे ये तुम्हें नून लीग लग रही है ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ नहीं ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ये ना पीटीआई है ना नून लीग है वो एक्टर हैं और वो मॉडल हैं she is a model and this guy this guy is an actor wow he looks like actor he looks like actor ਜੈਸੇ ਫੇਸ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ मैं करूंगा। ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ करोड़पति मैं होना ਇਹ चाहता ਜਲਸੇ हूँ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਸੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ओके ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ हाँ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ वाह वाह यार ये अच्छा है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ Very good. ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ हाँ ਤੇ 6 ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ आहा ਤੇ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ रंदा ਰੰਧਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ हैं? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ अरे क्या वाह। बात है यार। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 7400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ मेरे पास तो नहीं है ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ हाँ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ सर ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਤਰ ਟਿੰਗ ਟਾਂਗਣਾ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਤਰ ਪਿੰਗ ਟਾਂਗਣਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਤਰ ਟਿੰਗ यार ਟਾਂਗਣਾ एक सेकंड टिंग डंग डंग ਯੈਸ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ये मुंह से बजा देते हैं आप ਯੈਸ ਸਰ वाह यार ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ वो सिर्फ वो वाला सुनाए वो टिंग डंग डंग ਓਕੇ ਇਹ ਟੋਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾ मेरे कोल आके मैंने कह दिए ये फेसबुक पे लिखा है कि मरीख पर कोई जिंदगी नहीं आहा ओ मैं क्या साड़ी तो जमीन पे भी कोई जिंदगी नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मोहिब ये बताएं आपको है ट्रैवलिंग का शौक जी सर, बहुत ज़्यादा। किसके साथ मोटरसाइकिल पे अपने दोस्तों के साथ। मैंने ये सुना है कि बड़ी जबरदस्त मोटरसाइकिल आपने कोई ली हुई है जिसपे आप कोई काफी एक्टर भी उसमें शामिल होते हैं फैसल कुरैशी हैं अब सर कराची से कश्मीर तक चले गए और क्या करें। कराची से कश्मीर तक की मोटरसाइकिल चला दी आपने वाह 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 यार ये इतना मतलब एक्सट्रीम आपको यानी कि शौक है 17-18 राइडर्स थे 17-18 लोग निकल और गए मतलब 40-45 राइडर्स कराची से बलूचिस्तान तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो हफ्ते में एक दफा हो ही जाता है। ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ रेडी वन 2 3 4 जाने जाना कहते ने जाने जाना कहते आज बड़ा मैं हैप्पी बर्थडे टू यू बड़े अरसे तो बाद अपना मियां ख्वाजा आसिफ अली जरदारी साहब का फोन आया ना अबे भाई एक तो अलग अलग कर दो हाँ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुई आसिफ जरदारी साहब ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ पीपल्स पार्टी वाले यू नो द बेस्ट फ्रेंड यस ऑफ कोर्स अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने कॉल आई ना जी अच्छा।
उसले मैं तैयारी की थी फटाफट मैं जरा बूट शूट चमका रहा था क्राउन श्रम चमका रहा था ते ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ यानी मेरी बीवी फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ अच्छा ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਸ਼ਰਦੀ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ मैं हूं चूल्हा साफ करने लग पाया अच्छा ते मेरे कोल आके मैंने कहती है ये फेसबुक पे लिखा है कि मरीख पर कोई जिंदगी नहीं ओ मैं क्या साडी तो जमीन पे भी कोई जिंदगी नहीं भाई नौकरी करिए कि घर के चूल्हे साफ करिए सही बात है फेसबुक बर्बाद किया मैं किथे सा आप तो बिलावल हाउस थे ਤੁਹਾਨੂੰ किस ने पता है आपने बताया ना ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਹੋ और नहीं आपने बताया मैं कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ मेरे मगर मगर फिरते रहते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚਾਵਲ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਡਾਕੂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ मैं तो यहाँ शो कर रहा हूँ मेहमान आए हुए मेरे पास थाने शो कर रहे थाना नहीं है ये मुज़ाकरात है ओ मजाक आते हैं जी ओए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट मेरा दिमाग उधर लगा होया सी ओ बिस्मिल्ला सदके जावां ते किसे दे काम ना यार एडा सोना मेहमान बुलाया ने कि जचिए ही नहीं आपने मौका ही नहीं दिया ज़ेबन सा हैं ज़ेबन सा ड्रामा इन्होंने जेड़ा पहला अच्छा ओ पहली बारी मैं देख के ते पहचान लिया मैं ये बंदा फिट हो जाएगा हाँ जी इन्हां दी फिल्म आई सी अपना मैनू बचाओ मैनू बचाओ नहीं बचाना हाँ ओ बचाना इन्हां दी फिल्म आई सी ना ओदे जो फिर प्रोड्यूसर ने कोई चीज नहीं बचाना अबे बचाना था हाँ ओदे सुने को पैसे शैसे बच्चे ने हाँ जेड़े नहीं लगे सन अरे लगने सन वो बच्चे सन ना अबे नहीं जो लगे फिल्म बच्चे भी आए सन हाँ नहीं अदाकार ते माशाल्लाह बड़े फिट है ने माशाल्लाह ये फोटो में लेनी किसके साथ अपना इन्हां नाल ते आउणी नहीं नहीं वो अगर ले तो आ जाएगी नहीं मोएब साहब नाल फोटो लो तो लगता भी रेडियो दा एंटीना निकलिया हुआ ते मैं वो बच्ची नाल फोटो लेनी क्योंकि मॉडल ने ना केड़े सान दे मॉडल ने क्या ओए 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 ये तो मैं हाँ तो हाँ वो कैमरा उरले पासे कीता ना जी मेरी कैसी आई बहुत अच्छी माशाल्लाह थोड़ी बड़ी बड़ी है एक मिनट जरा फोटो बना लो बाज दुकात ना नाका लगा हुंदा ना रात नु वो फिर तुसी जरा मशहूर हो ना वो थोड़ी फोटो विखा के मैं भी बचड़ा हूं इनमें से किससे बात करने के लिए आप पूरी रात भी जाग सकते हैं वकार जका साहिर लोधी और नीलम मुनीर वकार से कर लूंगा ठाकुर साहब शुक्र है इन्होंने नीलम मुनीर का नाम नहीं लाता नहीं तो 3 दिन इन्होंने को सुता नहीं सी जाना क्यों जी भाभी ने चिमटे इन्हें मारने वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी है ना, अजीबो गरीब क्या है? खबर है लंदन से अभी रिसेंटली एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि बच्चों से ज़्यादा शौहर हज़रात जो है वो ख़वातीन का सर दर्द का जो है ना वो बाइस बनते हैं। और आप लोग अक्सर देखा होगा कि जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं, 24 घंटे उनके आगे पीछे भाग दौड़ कर रही होती हैं, और ये जनरल परसेप्शन है कि शायद बच्चों की वजह से उनका सर दर्द होता है या जहनी जो है उन पर दबाव भी होता है और वो काफी ज्यादा परेशान रहती हैं। अच्छा सॉरी, ये खबर ना इस तरफ मुंह करके सुनाया था। जी 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 अभी आएगा। हाँ मैं वही लेकिन जो अभी तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि जो डिप्रेशन होता है या जो जहनी तनाव है, शौहर जो है वो बच्चों से भी ज्यादा उसका बाइस। तहकीक किसी औरत ने की है? नहीं। लेकिन ये कोई नई तहकीक तो नहीं, तो बड़ी पुरानी बात है। सर का दर्द होता ही शौहर है, और कौन होता है? सही बात है। तो सही बात है। आपको कैसे पता है? इनकी स्माइल से पता लग रहा है। हाँ, बच्चों की स्माइल से पता चल जाता है। वो बच्चे कह नहीं रही यार बच्चों की वजह से। मैरिड शौहर लोगों की की वजह बात से हो सो रही रहे है। हैं आप, क्या हुआ आपको? अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है, आप तो जानते ही हैं 2020 का, आप तो पहले भी एक बार खेल चुके हुए हैं। तो ये बताइए सर कि अगर आपको पता चले कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपके जहन में कौन सा जुर्म आएगा जो आपके नजदीक इन्होंने शायद कमिट किया हो? फैसल कुरैशी। उस दिन एक्टिंग नहीं की, उस दिन एक्टिंग नहीं की, उन्होंने इस जुर्म में गिरफ्तार हुए। ठीक है। हुमायूं सईद। अपनी सच्ची उम्र बता दी होगी। दानिश तैमूर। मेकअप कम किया होगा। हमजा अब्बासी।
नॉर्मल बात की होगी। बिल्कुल सही कहा। ये बताएं, इनमें से किससे बात करने के लिए आप पूरी रात भी जाग सकते हैं? एक का नाम लेना जरूरी है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं वकार जका, साहिर लोधी और नीलम मुनीर। वकार से कर लूंगा। वकार जका से आप पूरी रात बात कर सकते हैं। ठाकुर साहब शुक्र है इन्होंने नीलम मुनीर का नाम नहीं लाया था, नहीं तो 3 दिन इन्होंने को सुता नहीं सी जाना। क्यों जी? भाभी ने चिमटे इन्हें मारने। ये बताएं कि इनमें से किसको आप अपने लैपटॉप या फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने की इजाजत दे सकते हैं? शीरी मजारी, फिरदौस आशिक कमान और रिहाम खान। तेरी मजारी को दे देंगे इजाजत। शीरी मजारी को आप इजाजत दे सकते हैं। ये बताएं, अगर आप 10 मिनट के लिए इनमें से किसी एक शख्स का फ्यूचर देख सकते हो तो किसका देखना चाहेंगे? फिक्शनली शहरयार मुनव्वर, अली जफर या फिर दानिश तैमूर? शहरयार मुनव्वर। और कोई खास वजह? इनका अंदाजा नहीं हो रहा मुझे। अंदाजा नहीं हो पा रहा है आपको। जबरदस्त। सर ये बताएं, अगर आपको मौका मिले कि आप इनमें से किसी एक शख्स की डूबती हुई किश्ती में से जान बचा सकते हैं तो किसकी बचाना चाहेंगे? माहिरा खान, एमन और हानिया आमिर? तीनों की बचा लूंगा, क्या होगा। एक ही बचाएं। चले माहिरा को बचा लेते हैं। कोई खास वजह? आपको पता है वो वजह, जब भी हर शो में आपके माहिरा जरूर होती है। आप बताएं वजह। आपके सवालों में से माहिरा खान निकल क्यों नहीं रही, मुझे ये बताएं आज। इतनी बड़ी स्टार है ना वो, तो मैं इसलिए बस इतनी बड़ी स्टार है इसलिए मैं उसकी जान बचाऊंगा। अच्छा, यानी कि आप इतने मटीरियलिस्टिक है कि आप सिर्फ स्टार्स की जान बचा रहे हैं जो इतनी बड़े हो। जी आप बाकी समझते हैं सर। ये बताएं कि इनमें से किसके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे आप? ताहिर शाह, आमिर लियाकत या फिर आमना शेख? आमना शेख। उनके साथ तो आप पहले भी लेते रहे, तो कोई डिफरेंट नहीं लेना चाहेंगे? चलो ताहिर शाह के साथ ले लेते हैं। आमिर लियाकत सेल्फी भी नहीं लेना चाहते? नहीं जी, ताहिर शाह सही है। ठीक है। एक्टर्स को जरा रेट करिएगा एक्टिंग के हिसाब से। जी। नाम आपके पास है वो है फहद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर, हमजा अब्बासी, फवाद खान और शहरयार मुनव्वर। फहद मुस्तफा नंबर 1 हो गया इसमें से। ठीक है जी। फवाद खान नंबर 2 हो गए। ठीक है। दानिश तैमूर तीसरे नंबर पे, हमजा अब्बासी हैं आपके पास अभी बचे। शहरयार 4th करते हैं, हमजा 5th करते हैं। हमजा अब्बासी 5वें नंबर पे, शहरयार नंबर 4थे नंबर पे। बहुत सारी तालियां मोहिब मिर्जा के लिए। जी मैडम, तो पहला सवाल है, आप एक फिल्म देखने जा रही हैं और आपके पास 2 टिकट्स हैं। एक टिकट तो आपकी अपनी है, दूसरी टिकट पे आप किसी और को भी साथ लेके जा सकती हैं। तो वो दूसरी टिकट पे आप किसको लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, फिरोज खान और इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। कोई खास वजह? क्यूट है। तो यानी कि इमरान अब्बास क्यूट हैं, शहरयार मुनव्वर और फिरोज खान क्यूट नहीं हैं। नहीं। ठीक है। दूसरा सवाल, आपके ख्याल में इनमें से कौन बहुत अच्छी हैं, कौन अच्छी हैं और किसके बारे में बस अहमी बातें बनी हुई हैं? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं ईमान अली, सिबिल चौधरी और सदफ कमल। तो कौन इनमें से बहुत अच्छी हैं? ईमान अली। ईमान अली। कौन अच्छी हैं? सदफ कमल। सदफ कमल। और किसके बारे में बस अहमी बातें बनी हुई हैं? जो आपने तीसरी ऑप्शन दी, क्या नाम था उनका? मुझे उसका नाम भूल गया। उनका नाम था राना सनाउल्लाह। ये बताइए, आपके हाथ एक टाइम मशीन लग गई और आप 70s में वापस जा सकती हैं। इनमें से किसको अपने साथ लेके आप 70s में जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह और जनाब निसार अली खान। निसार अली खान। क्यों? मुझे नहीं पता। निसार अली खान ने ऐसा जिंदगी में क्या किया कि आपने उनका नाम ले लिया? क्योंकि मुझे जनरल नॉलेज पे नहीं जाना था, इस वजह से। आपको ये बाकी दोनों डिजाइन का पता है, तो फिर आपने उनका नाम क्यों लिया? खान की वजह से? इसी वजह से। इस वजह से लिया। जबरदस्त। ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? टाइटैनिक पे आप सवार होने लगी हैं और आपके पास 2 टिकट्स हैं। आप किसको इनमें से अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं ममनून हुसैन साहब, डोनाल्ड ट्रंप और सनी लियोन। सनी लियोन को। हाँ, ठीक है। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपको आइडिया है कि ममनून हुसैन साहब कौन हैं? मुझे नहीं पता। वैसे आपस की बात है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपसे ये पूछने की जसारत करूं कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है, मगर फिर भी चले मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। अब्दुल कद्दूस बजिंजो, हमजा अली अब्बासी, शाहिद खाकान और निसार अली खान। तो कौन लगते हैं इनमें से वज़ीर आज़म पाकिस्तान? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। थैंक यू सो मच मोहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा चौहान, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमें तो बहुत ज़्यादा आया है। थैंक यू सो मच।